मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 18। देखो क्या कहता है 13 में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए। गिवन कर्व हम हमारे पास ये है। अब सबसे पहले इसकी सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री चेक करने के लिए अगर हम इसके अंदर देखें तो ओनली इवन पावर ऑफ वाई, सो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। यहाँ पे वाई की हमारे पास केवल इवन पावर्स हैं, तो गिवन कर्व हमारी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आएगी। अब चेक करते क्या गिवन कर्व ओरिजिन से पास कर दी, इसके अंदर एक्स वाई को 0 पुट किया, यहाँ एक्स वाई को 0 पुट किया, सेटिस्फाई करता है पॉइंट, मीन्स गिवन कर्व ओरिजिन से पास करेगी। ओरिजिन से पास करती है तो ओरिजिन पे हम टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ से हमारी आ जाएगी माइनस ए वाई स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर। माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ए से ए कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, मीन्स वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा एक्स। मीन्स यहाँ पे अगर हमने देखा तो टेंजेंट हमारा कैसा आ गया, इमेजिनरी, और टेंजेंट अगर इमेजिनरी तो पॉइंट हमारा कैसा बन जाएगा, कॉन्जुगेट पॉइंट। अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ। जब एक्स एक्सिस के साथ निकाला तो हमने वाई को 0 पुट किया, वाई 0 पुट करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए 0 के इक्वल आएगा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू माइनस है, एक्स की वैल्यू 0 या फिर एक्स प्लस ए 0, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए। एक बार हम एक्स को 0 लेंगे, एक्स को 0 लिया, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। एक्स को 0 पुट करेंगे, ये साइड पूरी 0, यहाँ से ये 0, माइनस ए इंटू वाई स्क्वायर 0 के इक्वल आएगा। माइनस ए इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज वाई इज इक्वल्स टू 0। मीन्स एक तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0 0 और एक आ गया माइनस ए और 0, क्योंकि माइनस ए भी तब आया जब हम वाई को 0 लेके चले थे। अब इस पॉइंट को तो हम यहाँ ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें इसको डिस्कस करना, माइनस ए कोमा 0 को। इसको डिस्कस करने के लिए अब हम इसके नेचर को निकालेंगे। इसका नेचर डिस्कस करना है तो पहले हमें ओरिजिन को माइनस ए 0 पॉइंट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो हमने एक्स को रिप्लेस किया एक्स माइनस ए के, ए से वाई को वाई प्लस 0 से। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन के बनने के बाद हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालें। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वेट किया। लोएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास माइनस ए स्क्वायर एक्स है, यहाँ से x इक्वल्स टू 0 आ गया, मीन्स माइनस ए 0 इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन हमारी टेंजेंट बनेगी। मीन्स x इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि y एक्सिस। माइनस ए 0 पॉइंट पे टेंजेंट हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के। मीन्स अब हमें इतना ध्यान रखना, मान लो मेरा -0 ये माइनस ए ये होगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल। अब हम निकालेंगे एसिम्टोट। एसिम्टोट निकालने के लिए हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ y के कोफिशिएंट को और हाईएस्ट डिग्री ऑफ x के कोफिशिएंट को 0 के इक्वेट करेंगे। यहाँ से y की हाईएस्ट डिग्री y स्क्वायर है तो उसका कोफिशिएंट x, यहाँ से माइनस ए। सो हमने x माइनस ए को 0 को इक्वेट किया, हमारा आ गया x इक्वल्स टू ए। मीन्स गिवन कर्व के लिए x इक्वल्स टू ए, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी x इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स कि y एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट बनेगा। ऐसे ही x की हाईएस्ट कोफिशिएंट देखें माइनस एक्स क्यूब, x इक्वल्स टू ए, एसिम्टोट पैरेलल टू एक्सिस, और हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब था और एक्स क्यूब हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट 1 है तो फिर कोई भी एसिम्टोट नहीं आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, सिर्फ x इक्वल्स टू ए एसिम्टोट होगा y एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्टोट नहीं आएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे ऑब्लीग एसिम्टोट। ऑब्लीग एसिम्टोट निकालने के लिए फाई 3m निकालेंगे, दैट इज m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1 को 0 को इक्वेट किया, m की वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस माइनस 1। फाई 2m निकाला, माइनस ए एम स्क्वायर माइनस ए। फाई 3m निकाला कैसे, इस गिवन कर्व की इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, अब देखो 3 डिग्री की टर्म ये है और 3 डिग्री की टर्म ये, इनके अंदर y को तो m और x को 1 पुट किया तो m क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो m क्यूब इज इक्वल्स सॉरी m स्क्वायर, y स्क्वायर था ना तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मीन्स फाई 3m जो आएगा m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ही फाई 2m 2 डिग्री वाले टर्म्स में
सी की वैल्यू निकालने के लिए -5(2m/5(3)m वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब m की वैल्यू हमारे पास थी +-1, m को 1 पुट किया तो c की वैल्यू आएगी a, m को -1 पुट किया तो c की वैल्यू आएगी -a। सो हमारा जो एसिम्पटोट की इक्वेशन हम लिखते हैं y = mx + c। m की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, तो y = x + a। एक तो एसिम्पटोट ये बनेगा और दूसरा m की वैल्यू -1 तो c की वैल्यू -a, y = -x - a। एक एसिम्पटोट ये आएगा। मीन्स यहाँ पे अगर हमने देखा तो एक एसिम्पटोट तो y एक्सिस के पैरेलल हमारा ये था x = a। सो x = a एक एसिम्पटोट बनेगा, एक बनेगा y = x + a और एक हमारा बनेगा y = -x - a। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पेशल पॉइंट्स को। स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए हम dy/dx फाइंड आउट करेंगे। dy/dx को 0 के इक्वेट पुट करेंगे। अब dy/dx हमारा ये आ गया था, dy/dx 0 के इक्वल है, मीन्स न्यूमरेटर 0 के इक्वल, x² - ax - a² = 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, a + -a√5/2। अब जब x की ये नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे ना, a - a√5/2, तो इसके लिए हमारा y नेगेटिव बनता है, नेगेटिव नहीं सॉरी, y इमेजिनरी बनेगा। देखो x की वैल्यू मैंने ली a - a√5, जब इसको y के अंदर पुट करेंगे ना तो हमारी टर्म ये बन जाएगी और पूरे में से यहाँ माइनस, और इस अंदर वाले टर्म को जब हम सोल्व करेंगे ना, a की चाहे कुछ भी वैल्यू ले लें, ये अंदर वाली टर्म हमारी पॉजिटिव आएगी। तो ये पॉजिटिव और अंडर रूट के अंदर माइनस साइन है, तो ये इमेजिनरी मीन्स x की वैल्यू जब ये हम लेके चले हैं तो यहाँ पे y हमारा इमेजिनरी आ रहा है, तो इसलिए y इमेजिनरी है, इसलिए हम x की इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। सो x = a + a√5/2, सिर्फ इस पॉइंट को हम लेके चलेंगे, इस पॉइंट पे y हमारा एक रियल नंबर आएगा। दैट मीन्स अब देखो ये पॉइंट हमारा कब आया था, जब हमने dy/dx को 0 के इक्वेट किया था। मीन्स इस पॉइंट पे टेंजेंट हमारा x एक्सिस के पैरेलल आएगा। सो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एट पॉइंट x = a + a√5/2। अब हम रीजन को डिस्कस करेंगे। रीजन को डिस्कस करने के लिए देखो y हमारा है +-x √x + a/x - a के। x की वैल्यू अगर -a से a के बीच में लाई करते हैं। अब आप लोग एक काम करो, a को ना कोई नंबर दे दो, a की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली 1, तो ये मेरे पास ये बन जाएगा x + 1/x - 1। अब ये कह रहा है -a से a, मीन्स -1 से 1 के बीच x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y हमेशा इमेजिनरी आएगा। मान लो x को मैं 0 ले लेती हूँ, तो यहाँ x को जब हम 0 पुट करेंगे, सिर्फ अंडर रूट वाले टर्म पे काम कर रही हूँ मैं, न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर -1, मतलब अंडर रूट -1 बन गया। अंडर रूट -1 इज आयोटा, मीन्स -1 से 1 के बीच में y हमारा कैसा आ गया, इमेजिनरी, और a को हमने 1 लिया था। दैट मीन्स x जब -a से a के बीच में है तो y हमारा इमेजिनरी आ रहा। अब y अगर इतने पार्ट पे इमेजिनरी है ना, दैट मीन्स कि x की वैल्यू -a यहाँ आएगी, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू +a यहाँ आएगी, तो हमारी जो गिवन कर्व है ना, उसका ग्राफ इस पार्ट में नहीं बनेगा, क्योंकि y की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है। मीन्स इतने वाले पोर्शन में गिवन कर्व का कोई भी ग्राफ नहीं आएगा -a से a के बीच में, मतलब या तो वो -a के इधर वाली साइड पे ग्राफ हमारा बनता दिखाई देगा, या फिर +a के राइट पे हमें ग्राफ दिखेगा। अब हम x = -a पॉइंट को डिस्कस करते हैं। x की वैल्यू अगर -a हम यहाँ पुट करें तो -a + a 0/-2 है, मीन्स एक तरीके से y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x - a है, y की वैल्यू 0 है। x वेरीज फ्रॉम -a टू -∞। अब देखो जब x की वैल्यू -a से -∞ तक जाएगी, फिर से मैं मान लेती हूँ a को 1, तो माइनस से हो जाएगा -1। मीन्स अगर x की वैल्यू -1 से -∞ तक जा रही है तो y पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने एक बार x की वैल्यू -2 ले ली, एक बार हम x की वैल्यू -5 पे डिस्कस करेंगे। जब x की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी आ रही है -+3.46, ये माइनस प्लस साइन भी है, मीन्स एक बार 3.46, और जब x को -5 लिया तो y की वैल्यू 6.12।
अब मैं सिर्फ एक बार नेगेटिव साइन वाले को कंसिडर करूँगी, एक बार पॉजिटिव को। मीन्स जब x की वैल्यू -a से -∞ के बीच में वेरी कर रही है, तो -3.46 से हम गए -6.12 पे। अब नेगेटिव में -3.46 बड़ा है, -6.12 छोटा है। दैट मीन्स कि ये वैल्यू हमारी ऐसे जा रही है, -3 ये, -6 ये, मतलब y की वैल्यू इस तरफ जाती जा रही, सॉरी इधर करेंगे ना, x की वैल्यू -3.1 यहाँ कुछ, -6.12 यहाँ कुछ। मीन्स जैसे जैसे x की वैल्यू हम इन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो y की वैल्यू भी किधर जा रही है, -∞ की तरफ। तो यहाँ पे यही ले रहा है, व्हेन वी कंसिडर नेगेटिव साइन ऑफ y, तो y वेरी करेगा 0 से -∞ तक। और जब हम पॉजिटिव साइन ऑफ y को कंसिडर करेंगे, तो ये वैल्यू +3.46 यहाँ आएगा, 6.12 यहाँ आएगा। मतलब x की वैल्यू जब -∞ की तरफ जा रही है, तो y की वैल्यू किस तरफ जा रही है, +∞ की तरफ। और हमारी गिवन कर्व इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थी, इसलिए हम सिर्फ एक साइड को कंसिडर करेंगे। जो ग्राफ नीचे बनेगी ना, सेम ऊपर की तरफ बन जाएगी। अब ग्राफ को देखते हैं। हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0 0, हमने एक -a0 लिया, एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी a+a√5/2, x = a, एसिम्टोट था हमारा। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम कह के चले थे रीजन वाले पार्ट में कि -a to a के बीच में हमारी गिवन कर्व का कोई भी ग्राफ नहीं आएगा, मीन्स इस एरिया में नहीं बनेगा। तो हम x = -a वाली इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं, और x = a इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। और अब इस पार्ट में गिवन कर्व का कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। अब इसके बाद हम एसिम्टोट्स को ड्रॉ करेंगे। हमारे पास x = a गिवन कर्व के लिए एसिम्टोट था, तो ये वाली लाइन होगी हमारी x = a एसिम्टोट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है y = x + b लाइन है, इसके 2 पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं और उससे इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। जब x 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। x 0 है, y की वैल्यू a यहाँ कहीं मान लेते हैं, मीन्स 0 a। और जब y को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -a, ये वाला पॉइंट। मीन्स ये एसिम्टोट इन 2 पॉइंट्स से ऐसे पास करता हुआ जाए। एक एसिम्टोट हमारा ये हो गया, y = x + a। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, y = -x -a को। इसके अंदर भी x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a। मीन्स यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट a, ये वाला 0, -a। एक तो ये। अब इसके अंदर हम x को 0 पुट कर लेते हैं। x को तो हम कर चुके हैं, y को करेंगे। y को करेंगे तो -x -a = 0, मीन्स x = -a। और -1 पॉइंट ये था, मीन्स -a, 0। ये वाला एसिम्टोट एक इस पॉइंट से पास करेगा और एक इस पॉइंट से, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये हमारी गिवन कर्व के लिए सेकेंड एसिम्टोट आ गया। थर्ड y = -x -a। अब हम रीजन वाले पार्ट से लाइन उठाएंगे कि x जब हमारा -a to -∞ वेरी कर रहा है, तो y 0 to -∞ वेरी करेगा। मीन्स अब देखो, x की वैल्यू -a से -∞ इधर, और y की वैल्यू वो कह रहा है 0 to ∞ की तरफ। मीन्स इस पॉइंट पे तो y 0 है, उसके बाद ये कह रहा है जैसे जैसे हम इधर जाएंगे y की वैल्यू -∞ आएगी। और y की वैल्यू अगर -∞ आएगी तो हमारी जो ग्राफ बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे। क्योंकि देखो इस वाले पार्ट में x की वैल्यू भी -∞ की तरफ जाती जा रही है और y की वैल्यू भी -∞ की तरफ। और हमारी कर्व जो थी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थी। जो चीज़ x एक्सिस के नीचे की तरफ बनी है, सेम हमारी x एक्सिस के ऊपर की तरफ भी ऐसे ही बनेगी। ये तो एसिम्टोट्स हैं हमारे, और ये हमारी कर्व की ब्रांचेस जो हमने ग्राफ बनाई है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे जब x की वैल्यू a है, x अगर a है तो y हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था,
मीन्स एक्स की वैल्यू देखो इस पॉइंट पर ए मीन्स यहाँ पर भी ए होगी तो वाई इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो ये वाला पार्ट हमारा ऐसा बनेगा। और जब एक्स की वैल्यू ये इधर नहीं आएगा, इधर, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए यहाँ थी, ये नहीं है यहाँ, इस तरीके से ऐसे बनेगा। और जब एक्स की वैल्यू ए प्लस ए रूट 5/2 है तो वाई की वैल्यू हमारी कुछ 0.65 समथिंग आएगी। तो यहाँ, और जब हम x की वैल्यू a प्लस ए रूट 5/2 से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे तो y की वैल्यू भी हमारी इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगी। तो ये कर्व हमारी इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी इन्फिनिटी को अप्रोच, x के साथ साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। और जो ग्राफ हमारी यहाँ बनी है, क्योंकि हमारी जो कर्व थी वो x एक्सिस के सिमेट्रिकल थी, तो सेम इसके नीचे की तरफ यहाँ पर भी बनेगी, इधर इस तरीके से। तो हमारी गिवन कर्व के लिए जो ग्राफ बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में बनेगी। इसके स्टेप्स को 1 बाय 1 ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। x6 + y6 = a² x² y²। अब देखो इसके अंदर x की पावर और y की पावर इवन है, तो ये कर्व हमारी x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल है। बट इसके अंदर अगर हम x को y से और y को x से रिप्लेस कर देना तब भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे x को हमने किया y से तो ये y6, y को किया x से तो x की पावर 6, a², x को हम कर रहे थे y से तो y² और y को हम कर रहे थे x² से, सेम यही इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही जब y को -x से और x को -y से रिप्लेस करेंगे तब भी ये सेम इक्वेशन बनेगी। मीन्स ये कर्व एक्स वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल है ही, ये साथ में y = x और y = -x इन दो लाइंस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। उसके बाद ये कर्व हमारी ओरिजिन से भी पास करती है। ओरिजिन से पास करती है तो इस ओरिजिन के नेचर को चेक करेंगे। नेचर चेक करने के लिए हम टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म है हमारी x² y² = 0, मीन्स आइदर x इज 0 और y इज 0। यहाँ पे टेंजेंट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो ये हमारा नोड को रिप्रेजेंट करेगा। x = 0 मीन्स y एक्सिस टेंजेंट बनेगी, y = 0 मीन्स x एक्सिस टेंजेंट बनेगी। तो जो भी ग्राफ बनेंगे ना, ये वाली एक्सिस भी और ये वाली एक्सिस भी टेंजेंट्स हमारी बनेंगी। इसके बाद हम हमारी गिवन कर्व का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं। x को 0 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा और y को 0 पुट करेंगे तो x 0 आएगा। यहाँ पुट करके देखो, y को 0 क्या, ये टर्म 0, राइट हैंड साइड 0, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। जब x को 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0, ये राइट हैंड साइड 0, तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। मीन्स हमारी जो गिवन कर्व है वो केवल 0 0 ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगी। अब इसके अलावा हमारे कर्व जो थी इन दो लाइंस के अबाउट और सिमेट्रिकल थी, तो हम हमारी गिवन कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट इन दो लाइंस पे भी फाइंड आउट करेंगे। एक बार y = x पे, एक बार y = -x पे। y = x पे निकालने के लिए गिवन कर्व की इक्वेशन में हम y को x पुट कर देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू 0 और ± a/√2। x = y था तो पॉइंट्स हमारे बन गए 0 0, a/√2 a/√2 और -a/√2 -a/√2। मीन्स हमारी गिवन कर्व y = x वाली लाइन को इन 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। ऐसे ही अब y = -x के लिए देखते हैं। y = -x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, मीन्स गिवन कर्व की इक्वेशन में। वहाँ से x की 3 वैल्यूज़ आएंगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू a/√2 यहाँ पुट करेंगे तो y हमारा आ जाएगा -a/√2। x की वैल्यू -a/√2 पुट करेंगे यहाँ पे तो y हमारा आ जाएगा a/√2। मीन्स गिवन कर्व y = -x इस लाइन को इन 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए हम dy/dx इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया। अब देखो, हम डिफरेंशिएट करने के बाद dy/dx को इक्वेट करते थे 0 के। जब इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 के इक्वल बनेगी, या तो x की वैल्यू 0 या फिर ये 0। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो y² = 3x4/a², ऐसा कुछ आएगा। बल्कि हम जब dy/dx को 0 पुट करते थे ना, तो वहाँ से हम x की कुछ वैल्यूज़ निकालते थे। अब यहाँ पे तो हमारे पास x की कोई वैल्यूज़ आ ही नहीं रही। अगर नहीं आ रही हैं तो अब हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव की वैल्यू हम इन पॉइंट्स पर चेक करेंगे।
जो हमने हमारी कर्व और y इक्वल्स टू x और y इक्वल टू माइनस एक्स इन दो लाइंस के जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाले थे। तो जब हम अपने डेरिवेटिव के अंदर dy बाई डी एक्स के अंदर एक्स वाई की वैल्यू a/√2 और माइनस a/√2 ये दो पॉइंट्स पुट करेंगे ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा -1 आ जाएगा। मीन्स इन दोनों पॉइंट्स पर हमारी कर्व का जो टेंजेंट है उसका स्लोप -1 बनेगा। स्लोप -1 बनना मतलब कि लाइन इस तरीके से इंक्लाइंड होगी। ऐसे ही a/√2 माइनस a/√2 और माइनस a/√2 और a/√2 इन दो पॉइंट्स को जब हम dy बाई डी एक्स में पुट करेंगे तो वो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 देगा। मीन्स इन दो पॉइंट्स पे हमारा जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप 1 है। स्लोप 1 होने का मतलब है हमारी लाइंस इस तरीके से इंक्लाइंड होगी। अब हम अपनी ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमारे ये 4 पॉइंट्स तो हमें चाहिए, 0 0 a/√2, 0 माइनस a/√2 माइनस a/√2 0 0 a/√2। अब देखो एक तो हमारे पास ये पॉइंट था। अब इसको करने से पहले हमारी जो गिवन कर्व थी ना वो y इक्वल टू एक्स, मीन्स y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन इन दोनों के अबाउट भी सिमेट्रिकल थी, तो हमने ये दोनों ले ली। अब हमारी जो कर्व थी y इक्वल टू एक्स उस लाइन को इन दो पॉइंट्स पर भी इंटरसेक्ट करती थी। मीन्स a/√2 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा ये वाला पॉइंट। एक पॉइंट तो अब देखो y इक्वल टू एक्स की वन कर्व को 0 0 पे भी थी और a/√2 इस पॉइंट पे भी करती थी, तो इसके लिए कर्व हमारी इस तरीके से बन जाएगी। अब हमारी जो कर्व थी इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल थी, तो सेम फिगर इसके इधर भी बनेगी। ऐसे ही हमारी जो कर्व है इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करती थी। x की वैल्यू -a/√2 और y की वैल्यू ये वाली ये -a/√2 तो इसके लिए कर्व हमारी ये बनेगी। और इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल थी तो कर्व हमारी इस तरीके से भी बन जाएगी। ऐसे ही हमारी जो गिवन कर्व थी y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन को इन दो पॉइंट्स पर मेट करती थी। अब ये वाला पॉइंट अगर देखें तो a/√2 और माइनस a/√2 यहाँ पे कहीं आएगा, ये इधर a/√2 माइनस a/√2, तो इसके लिए कर्व हमारी इस तरीके से, और इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल थी तो कर्व हमारी इधर भी सेम आएगी। ऐसे ही गिवन कर्व इस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करती थी। ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा -a/√2 एंड a/√2, तो इसके लिए फिगर इस फॉर्म में और फिगर इस फॉर्म में, तो टोटल हमारी गिवन फिगर ये आ जाएगी क्वेश्चन के लिए।